बहुत समय पहले प्रशांत महासागर के गहरे पानी में एक प्राचीन दैत्य जीवित था, गॉडजिला। यह कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि परमाणु ऊर्जा से प्रभावित एक विशालकाय दैत्य था, जो प्रकृति की एक विनाशकारी शक्ति की तरह था। इसकी उत्पत्ति इंसानों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के कारण हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब इंसानों ने समुद्र में कई परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों की रेडियोधर्मी ऊर्जा ने समुद्र की गहराइयों में छिपे एक प्राचीन जीव को जागृत कर दिया। यह कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि एक विशाल दैत्य था, जो लाखों सालों से सो रहा था। परमाणु विकिरण ने इसे और भी शक्तिशाली बना दिया। धीरे धीरे यह राक्षस समुद्र से बाहर आया और अपने विशाल कदमों से शहरों को रौंदने लगा। इसे लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसकी ताकत और गुस्सा शहरों को नष्ट करने के लिए काफी था। गॉडजिला पहली बार जापान के टोक्यो शहर पर हमला करता है। उसकी लंबी पूंछ, नुकीले दांत और पीठ पर चमकती हुई तेज धारियां इसे और भी डरावना बनाती हैं। जब यह दहाड़ता, तो इसकी आवाज से आसमान कांप उठता था। इसके अंदर एक भयानक शक्ति थी, रेडियोधर्मी आग का विस्फोट, जिससे यह पूरे शहर को जला सकता था। इंसान इसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, बंदूकें, टैंक और मिसाइलें भी इस पर कोई असर नहीं डालती। गॉडजिला अजय था, एक वैज्ञानिक, डॉक्टर सेरिज़ावा, एक खतरनाक हथियार बनाते हैं, जिसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। यह समुद्र के अंदर से गॉडजिला को खत्म कर सकता था, लेकिन यह बहुत घातक था और पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता था। डॉक्टर सेरिज़ावा खुद समुद्र में जाते हैं और इस हथियार को सक्रिय करते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर काम करता है, गॉडजिला दर्द से कराहता है और समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। इंसानों को बचाने के लिए डॉक्टर सेरिज़ावा भी अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं। लेकिन क्या यह अंत था? कुछ सालों बाद गॉडजिला फिर से लौट आता है। यह साबित करता है कि प्रकृति को हराया नहीं जा सकता। कभी-कभी गॉडजिला सिर्फ तबाही नहीं लाता, बल्कि दूसरे खतरनाक दैत्यों से लड़कर इंसानों की रक्षा भी करता है। इसी कारण कुछ लोग इसे राक्षस मानते हैं, तो कुछ इसे प्रकृति का रक्षक। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।